आपको लगे कि आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा, हमको याद कीजिए, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, वो रास्ता कहाँ जाए। जब थक जाइएगा ना तब, अभी नहीं, अभी मेहनत करो, रास्ता मैंने बता दिया, उस पर चलो, उसके बाद मैं रास्ते पे चल के तुमको बताऊंगा ऐसे नहीं, ऐसे चलना चाहिए था। उसके बाद आपको लगेगा कि शिक्षक का इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी में होता है कि वो अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ बनेगा, किसी की तरह बनेगा, कुछ बनेगा। इसकी शुरुआत हम बचपन से ही कर देते हैं। आप प्राइमरी स्कूलों में पढ़े होंगे तो आपके शिक्षकों ने पूछा होगा कि आपके जीवन का सपना क्या है। यदि आपसे नहीं पूछा गया है तो आपके शिक्षक ने आपको परफेक्शन नहीं दिया। हमारे शिक्षक ने हमेशा हमसे पूछा कि तुम अपनी जिंदगी में आगे क्या बनना चाहते हो। तो मेरा सिर्फ एक ही सपना था और मैं ये बोलता था कि मुझे सिर्फ एक शिक्षक बनना है। ना मैंने कभी कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा ना इंजीनियर बनूंगा, मेरा सपना था कि मैं शिक्षक बनूंगा। और इसके लिए मैं शुरू से लेकर अभी तक प्रयासरत हूं। और आप लोग इस चीज से विदित हैं कि मैंने अपना सपना पूरा कर लिया। और आज ही नहीं, 1988 में ही मैंने अपना सपना पूरा कर लिया। मैं मैट्रिक पास करने के तुरंत बाद उस मकाम को हासिल करने की कोशिश करने लगा था जो मुझे चाहिए था। वो था कि एक अच्छा शिक्षक बनूं, लोग मुझे जाने, और पीठ के पीछे कोई आपको गाली भी देता है तो उसे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या है वो आप उसको समय के साथ प्रदर्शित कीजिए और वेटिंग वॉच में रहने का सांत्वना दीजिए कि यू हैव टू वेट इन वॉच, व्हाट कैन आई डू, यू हैव टू सी, मैं क्या कर सकता हूं वो आपको देखना है। यदि वो आपको कहता है कि तू तो जिंदगी में सबसे ज्यादा असफल इंसान है, उसे सिर्फ एक चीज बताइए कि यदि मैं असफल इंसान हूं तो कहीं ना कहीं तूने असफलता तो जरूर हासिल की है, तब तो तुझे एहसास हो गया कि मैं असफल हूं। क्योंकि जो असफल नहीं होता है उसे असफल का भेदभाव पता चलेगा। तो आदमी असफल होकर थक गया, उसे एक चीज बोलिए कि तू असफल था, असफल होकर बैठ गया, लेकिन मेरी असफलता के पीछे मेरा विश्वास खड़ा है और हम इस असफलता को सफलता में बदल लेंगे। ये जरूरी नहीं होता है कि बहुत बड़ी सरकारी नौकरी आपको मिल जाए, 30,000 40,000 का सैलरी मिले तब आप एक अच्छे आदमी कहलाएंगे। एक मामूली टीचर भी आज 50,000 रुपये कमाता है। पटना में चले जाइए, हमारे द्वारा पढ़ाया गया मेरा विद्यार्थी 60 हजार की सैलरी उठाता है। क्या सरकारी नौकरी उसके लिए वैल्यूएबल है? नहीं। चलिए, शिक्षक दिवस था, इतना चीज बोलना जरूरी है, बोलने की आदत होनी चाहिए। शिक्षक का मतलब होता है शिक्षक, शिक्षक हिंदी में, इंग्लिश की बात छोड़ दीजिए, इंग्लिश की बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तानी है शिक्षक। शिक्षा रूपी दीपक को आपके मन में प्रज्वलित कर आपके अंदर कुछ करने की क्षमता को प्रेरित करने वाला व्यक्ति शिक्षक होता है। शिक्षा रूपी दीप का जलाएगा, आपके अंदर जलाया जाएगा। काम करने के लिए आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो शिक्षा आपने ले लिया, कर्म करना है तो क्षमता भी होनी चाहिए। तो जो बीच का शब्द क्षमता है, वो विद्यार्थियों में, शिक्षकों, उसके परिवार, उसके माता पिता, समाज और रिश्तेदारों द्वारा ही मिल पाता है। यदि ऐसे आदमी चाहे कि वो क्षमता हम विकसित कर लें तो अधूरा हो जाता है। इसलिए हमारे जिंदगी में शिक्षक का नितांत महत्व है। ये मायने नहीं रखता कि आपने झूठ मूठ का किसी को प्रणाम कर दिया, बोले सर है चलो प्रणाम हो गया। नो, रिस्पेक्ट दिल से होनी चाहिए, अंदर से होनी चाहिए। आपके इंटरनल सेक्शन से उसका आभास हो रहा है कि आप एक शिक्षक हैं। नहीं मालूम चला, रास्ते में चल रहा प्रणाम कर दिया, बाद में बोला ये है हमारा समाज अभी। तो ये नहीं, आज भी हमारे प्रोफेसर चलते हैं, उनका कुछ का नाम बहुत पॉपुलर है, आपके गोपाल नरसिंह मोहन। आज हमारा पूरा भारत प्राइवेटाइजेशन के कगार पे खड़ा है। रेलवे प्राइवेट, सड़क प्राइवेट,
कारखाने प्राइवेट, बीएसएनएल प्राइवेट, सबका प्राइवेटाइजेशन हो गया, बिजली प्राइवेट। कुछ रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे कुछ हताश हो गए, जो मेरे विद्यार्थी हैं, नगमा के कुछ रहने वाले विद्यार्थी हैं, कुछ फरीदपुर के हैं, कुछ विक्रम साइड के रहने वाले, सब विद्यार्थी एक ही चीज बोलता है, सर अब सपना खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो देख लिया कि रेलवे में बाहर लोग नहीं आएगा, और यदि आएगा तो प्राइवेट होगा। इसमें कहीं ना कहीं आपकी आजादी छीन गई है। प्राइवेटाइजेशन का विरोध करना चाहिए, और जो लोग प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने के लिए आज थाली और ताली बजाएंगे, उनके साथ हम भी खड़े हैं, क्योंकि मैं भी बेरोजगार हूं और सरकार ने मेरे साथ भी छल किया है। मेरे साथ सरकार पिछले 20 सालों से छल कर रहा है। लोग 5 साल 7 साल में छल हो जाते हैं, 20 सालों से मैं छल। क्यों? क्योंकि सब चीज होने के बाद भी यदि आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आपकी विडंबना है। सरकार ने कहा कि सरकारी तंत्र के मुताबिक आपको परीक्षा पास करके दिखाना है, आपको मैं नौकरी दूंगा। लोगों ने परीक्षाएं भी पास कर ली, क्या नौकरी मिला? नहीं मिला। रेलवे में भी सेम हो गया, एसएससी में सेम हो गया। कि किसी भी मोड़ पे कभी भी आपको लगे कि आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा, हमको याद कीजिए, मैं आपको रास्ता दूंगा, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, वो रास्ता कहां जाए। जब थक जाइएगा ना, तब अभी नहीं, अभी मेहनत करो, रास्ता मैंने बता दिया, उस पर चलो, उसके बाद मैं रास्ते पे चल के तुमको बताऊंगा, ऐसे नहीं, ऐसे चलना चाहिए था। उसके बाद आपको लगेगा कि शिक्षा का इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी में होना चाहिए, और ये मैंने किया है। अभी तक के जिंदगी में मैंने 27 बच्चों के साथ ऐसा किया है।